वादा ये खुशी का है, तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में, आशा ये राहें तो है, जो दिखे दिखे आगा आगा मंजिल तेरी जाऊं है। टॉपिक है वो, आज टॉपिक है सीबक थ्रोन का। तो ये फेशियल किट है, सब लोगों को इसके बारे में पता है कि एक पूरा फेशियल किट है, इसके 6 प्रोडक्ट्स है। इस फेशियल किट का जो स्टेप है वो 6 स्टेप है। तो इस फेशियल के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी ये बात करेंगे कि फेशियल की नीड हमें होती क्यों है, क्यों करें हम फेशियल। भाई सब लोग बोल देंगे कि ठीक है मैडम आप बता रहे हो या देश का हमारा प्रोडक्ट भी है, लेकिन हम फेशियल करें क्यों। तो फेशियल करने के फायदे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्यों फेशियल करना चाहिए। तो जो फेशियल होता है वो क्या करता है, हमारे चेहरे की, हमारी जो स्किन है, हमारा जो फेस स्किन है, हमारा ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन की चमक को बढ़ा देता है। जो डलनेस नजर आती है वो डलनेस को क्या करता है, कम कर देता है। चमक बढ़ती है तो हमारा ऑरा अपने आप में लोगों को पसंद आता है। यानी देखिए हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि जो जहां चेहरे की चमक होती है या जहां रंग गोरा होता है वहां अपने आप अट्रैक्शन बढ़ जाता है। हम इस चीज को नकार नहीं सकते। हालांकि ये बहुत एक तरह का मिथ है कि हम जो ब्यूटी है उसको क्या कहते हैं कि सफेद स्किन के थ्रू देखते हैं कि नहीं, जो सफेद है जो गोरा है वही सुंदर है। ऐसा नहीं है। सुंदर हर अपने आप में हर एक स्किन टोन होती है वो सुंदर होती है, लेकिन क्या होता है ना कि हम अट्रैक्शन बहुत जल्दी उन्हीं लोगों की तरफ जाते हैं जिनका फेस जो कलर होता है ना वो थोड़ा सा ब्राइटन अप होता है, जिनके चेहरे पे एक अलग सी चमक होती है। तो वो चमक बढ़ाने का काम करता है फेशियल। उसके बाद में चेहरे की चमक बढ़ जाती है, चेहरा बहुत सॉफ्ट और सप्पल और सुंदर नजर आता है। एक इवन जो लेयर होती है वो हमारे चेहरे की दिखाई देती है। हमारा बम्पी, खड्डे वाला या पिगमेंटेड इस तरह की स्किन हमारी नहीं दिखाई देती है अगर हम रेगुलर फेशियल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बात की थी पिछले सेशन में कि हमारे जो स्किन टाइप्स होते हैं उन टाइप्स पे भी बहुत हद तक कंट्रोल होता है। बहुत जो ड्राई स्किन होती है उस ड्राई स्किन में थोड़ा सा क्या कहते हैं हमें बेनिफिट मिलता है बहुत ज्यादा। अगर हम रेगुलर यूज करते रहेंगे फेशियल का तो हमारी स्किन सॉफ्ट एंड सपल रहेगी, उससे क्या होगा ड्राइनेस बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। अगर बहुत ज्यादा ऑयलीनेस है, यानी कि अगर हमारी बॉडी जो है वो अपने आप का ही ऑयल अगर सीक्रेट कर रही है, अपने आप का जो ऑयल है वो बाहर लेके आ रही है, तो उसमें भी थोड़ी सी कमी आ जाती है। कहीं ना कहीं हम रेगुलर फेशियल करते रहते हैं तो त्वचा इतनी प्लम्प हो जाती है, इतना उसे न्यूट्रिशंस और बेनिफिट्स और हाइड्रेशन मिल जाता है कि वो ऑयल सीक्रेट करना बंद कर देती है। क्योंकि बॉडी चीजों को रिलीज कब करती है, जब उस चीज की कमी हो। जब वहां पे अगर हमारे जो ऊपरी लेयर है उनमें उन चीजों की कमी होगी तो बॉडी अपने आप में वो चीजें बनाती है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा कि अगर बॉडी को हम प्रॉपर फैट या प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं तो बॉडी का जो खुद का जो फैट होता है हमारी बॉडी उसी को पचाने लग जाती है। तो हमें न्यूट्रिशन देना जरूरी है, वरना हमारी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी पार्ट्स है वो उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है। तो यही चीजें हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली क्या कहते हैं, हमें नेचर से ये वरदान मिला है कि जो चीज नहीं है उसको बॉडी अपने आप में पूर्ति करने की कोशिश करती है। उस कोशिश के अंदर क्या होता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है सब कुछ। तो उस इम्बैलेंस को ही कम करने के लिए हमें क्या करना है, जो फेशियल चीजें जो है उसमें जो इम्बैलेंस आ जाता है उसी को कम करने के लिए हमें फेशियल की नीड पड़ती है। उससे क्या होता है, सही तरीके से किया गया जो फेशियल होता है उससे हमारी जो स्किन होती है वो हेल्दी नजर आती है। जैसे हमारी हेल्थ दिखती है कि हम हेल्दी हैं, वैसे ही हमारे चेहरे की हेल्थ भी दिखाई देती है कि हाँ इनकी जो चेहरे की स्किन है वो हेल्दी है। उसके बाद में हम बात करें तो त्वचा को एक्सफोलिएट करता है। जो हमारी डेड स्किन वगैरह जो चीजें होती है, हम रेगुलर अगर फेशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारी जो स्किन होती है उसको एक्सफोलिएट करता रहता है, डेड स्किन को हटाता रहता है। साथ ही साथ जो भी हमारी इम्प्योरिटीज होती है उसको हटाता रहता है, और हमारे जो फेस है उसको हाइड्रेट रखता है, उसको मॉइस्चराइज करता है, उसको टोन्ड अप करता है। हमारी जो स्किन जो लूज होती जाती है, जो दिन ब दिन एजिंग की तरफ चली जाती है, उसको क्या करता है, हमारी त्वचा को कसावट, टोनिंग का मतलब होता है कसावट लेके आता है। हमारी जो स्किन होती है उसको फर्म कर देता है, यानी कि एक लूज स्किन से हमारी स्किन को फर्म बना देता है, उसमें कसावट लेके आता है। और जितना कसावट अगर आपके चेहरे पे नजर आएगी उतना क्या आपका चेहरा यंग नजर आएगा, आप यंग जवान नजर आओगे। और उसके अलावा हम बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन, हम जो मसाज चेहरे को देते हैं उस मसाज के थ्रू क्या होता है, हमारे फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन
बहुत अच्छा रहता है, हमारी स्किन को ब्लड मिलता रहता है, उससे हमारे नेचुरल फ्लैश का कलर जो पिंकीनेस है, एक पिंक पिंक जो फ्लैश होता है वो नजर आता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, ये अगर आप कंटिन्यू इस फेशियल के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हो, उसके बाद ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कभी ऐसा कभी नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने सोच लिया मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है ऐसा बनाना, उससे नहीं होता, उस पर वर्क करना होता है। जैसे आप अपने स्किल्स पे वर्क करते हो तब आपके स्किल्स बेहतर बनते हैं। जैसे आप अपनी क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए उस पर वर्क करते हो, आप अपनी स्पीच को सुधारते हो, आप अपने जो ग्रामर है उसको सुधारते हो, आप अपने वर्ड्स वोकेबलरी बनाते हो, यानी कि आपको वर्क करना पड़ता है किसी भी चीज में सुधार लाने के लिए। वैसे ही स्किन को सही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फेशियल का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप देखो, करने से ही फायदा मिलता है, बिना करे तो कभी किसी को कुछ फायदा नहीं मिलता है। तो कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। वैसे ही आपको इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो आपको इस फील्ड में काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर उन चीजों का रिजल्ट लेके आना पड़ेगा। आप अपने आप पे रिजल्ट लेके आओगे तभी आप सामने वाले को दिखा सकते हो कि देखो मेरे को, देखो मैंने ये चीज की है, मेरे ऊपर ये असर है, तो ये आपके ऊपर भी असर आएगा। और आई एम श्योर कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद चल के आके आपसे पूछने वाले हैं कि अरे आपने क्या किया, ऐसा क्या किया कि आपके चेहरे, आपकी बॉडी में इतना फर्क नजर आ रहा है। अगर कोई अनहेल्दी है तो वो अगर डेजॉय के जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है वो इस्तेमाल करता है, अगर वो उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके हेल्दी हो जाता है, तो क्या है, लोग पूछेंगे आपसे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने क्या किया। लोग आएंगे, वो चला के आपसे पूछेंगे अरे भाई हमें बताइए आपने ऐसा क्या किया कि आप में इतना ये इफेक्ट, एकदम से इतना जो चेंज है वो आ गया है। तो वो चेंज दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन प्रोडक्ट्स को खुद से इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद में लोग पूछेंगे, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो डेजॉय के प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं कि वो प्रोडक्ट्स अपने आप में, उनका जो इफेक्ट है वो अपने आप में बोलता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो पिछले जितने भी सेशंस हुए उसमें लगातार मेरे से पूछा गया था कि फेशियल जो होता है वो मंथ में कितनी बार करना चाहिए, है ना। तो इसका मंथ से ऐसा कुछ नहीं, आप मंथ में एक बार कर सकते हो। अगर आप पूरा फेशियल का प्रोसेस इस्तेमाल करें, अगर 6 स्टेप है, 6 के 6 स्टेप को आप एक साथ करना चाहते हो, पूरा फेशियल करना चाहते हो, तो आप इसको मंथ में एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, 25 से 30 दिन में एक बार इस्तेमाल। वो अपनी स्किन के हिसाब से, किसी की अगर बहुत ड्राई एंड डल स्किन है तो वो क्या कर सकता है, 25 दिन में इस्तेमाल कर सकता है। और जिसकी बहुत ज्यादा मतलब इतनी प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं है, वो क्या कर सकता है, मंथ में एक बार इस्तेमाल करे। और जो हमारा जो किट है वो आराम से 6 से 7 फेशियल, मेरे हिसाब से 6 फेशियल आराम से निकाल देता है। तो आपको 6 महीने के लिए, अगर आप एक किट खरीदते हो तो 6 महीने के लिए ये सफिशियंट है। सीबकथ्रोन के बारे में जान लेते हैं कि सीबकथ्रोन होता क्या है। सीबकथ्रोन एक तरह की जड़ी बूटी है। तो इसका जो, इसके कुछ जो पार्ट्स होते हैं जैसे फल, पत्तियां, इसका स्टेम, इसका फूल, इन चीजों को क्या है, इन चीजों को मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इस पौधे में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मेडिसिन बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। अब किस किस तरह की मेडिसिन इनसे बनती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी इसके रिसर्चर्स हैं उन लोगों ने ये पाया कि बहुत ज्यादा जो कोरोनिक डिजीजेस हैं, उन कोरोनिक डिजीजेस में ये जो सीबकथ्रोन है ये बहुत फायदेमंद होता है। उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सीबकथ्रोन की पत्तियां होती है, उन पत्तियों से एक तरह की हर्बल टी बनाई जाती है। तो ये हर्बल टी होती है, ये हर्बल टी बहुत तरह की बेनिफिट्स ली होती है अपने आप में। तो वो किस किस तरह की बेनिफिट्स ली होती है, सबसे पहले तो इसकी टी को वजन घटाने के लिए यूज किया जाता है, हर्बल टी को। सीबकथ्रोन का हमारा जो जूस है उसकी भी यही प्रॉपर्टीज है, वो बहुत तरह के फायदे लिए हुए, लेकिन उसका एक फायदा ये भी है कि जिनको वजन घटाना है, जिनको अपनी आप बॉडी को टोन करना है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और उनके लिए हमारे जो डॉक्टर्स है वो रेकमेंड भी करते हैं कि अगर आपको अपना वेट लूज करना है, अगर आपको फैट लूज करना है, तो आप सीबकथ्रोन का जो जूस है वो लीजिए। उसी तरीके से सीबकथ्रोन की पत्तियों से हर्बल टी बनती है जिसको हम ग्रीन टी भी कह सकते हैं। तो वो ग्रीन टी का यूज किया जाता है वजन कम करने के लिए। उसके बाद में जो एक्जिमा, एक्जिमा एक तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है, स्किन इरिटेशन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, स्किन में हमेशा खुजली रहती है, स्किन फटी फटी सी रहती है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर ऐसी आ जाती है जो बहुत खुरदरी सी, फटी हुई सी, वो फ्लेकी सी स्किन बन जाती है, बहुत इचिंग होती है, हम खुजाते हैं, बहुत ज्यादा खुजाते हैं। और कई बार ये प्रॉब्लम जो होती है ना वो इस हद तक बढ़ जाती है कि खुजा
खुजाते स्किन से खून भी आने लग जाता है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है, बहुत डिफिकल्ट और बहुत पेन वाली ये जो सिचुएशन है ना वो क्रिएट करता है एक्जिमा। तो एक्जिमा की जो प्रॉब्लम है उसमें जो हमारी सीबकथ्रोन की पत्तियों से बनी जो चाय है वो बहुत फायदेमंद होती है। उसके बाद हम बात करें, जो सीबकथ्रोन है वो गठिया, जो हमारी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसमें बहुत फायदेमंद है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आई हैं जिनमें सीबकथ्रोन को यूज किया गया है और जो गठिया और आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स में बहुत फायदा दे रहा है। ये मतलब सर्वे हो चुके हैं और उन सर्वे में ये चीजें प्रूव हो चुकी है, शोधकर्ताओं ने इनके ऊपर अध्ययन किया है इन सारी चीजों के ऊपर। ये तो हमने बात की हेल्थ वाइज कि हेल्थ इंटरनली हम जब लेते हैं तो हमें ये चीजों का फायदा मिलता है। अब ब्यूटी के अंदर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक, या फिर मैं आपके सामने तभी भी आती हूँ तो पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करने आती हूँ, मैं हेल्थ के बारे में बात करने नहीं आती हूँ। हेल्थ के लिए हमारे ऑलरेडी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो आपको बेहतर जानकारी या बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ब्यूटी और पर्सनल केयर की हम बात करें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ये किस तरीके से फायदेमंद है। तो जो सीबकथ्रोन है वो क्या करता है, वो आपकी एजिंग की जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। क्या करता है आपकी, जैसे आजकल का जमाना है, आजकल के जमाने में हर एक चीज में चेंज नजर आ रहा है, हमारे खान पान की हैबिट्स में चेंज नजर आ रहा है। इवन हम कह सकते हैं कि हर एक जो चीज है ना वो धीरे धीरे हमें कैंसर की ओर लेके जा रही है। कोई भी चीज करो तो उसका कुछ सालों के बाद में निकल के आता है रिजल्ट कि ये चीज आप करोगे इससे कैंसर होता है, फलाना कोई चीज आप करोगे उससे कैंसर होता है। हर चीज क्या हो रहा है, हमें कैंसर की तरफ या हमें जो भयानक बीमारियां डिजीज है उनकी तरफ लेके जा रही है। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का मेल्ट होना, हमारा एटमॉस्फेयर का अपने आप में जो हमारा टेम्परेचर है धरती का वो साल दर साल क्या होता है बढ़ता जा रहा है। आप लोगों ने मतलब महसूस भी किया होगा कि जब हम थोड़े से बच्चे थे, थोड़े कम एज के थे, तो हमारा क्या होता था कि जो सर्दी और गर्मी का एक जो टाइम पीरियड होता था वो बिल्कुल डिफरेंट होता था। अक्टूबर से सर्दी शुरू हो जाती थी। हमारे नॉर्थ की बात अगर मैं करूं, क्योंकि मैं नॉर्थ के बारे में ज्यादा जानती हूँ, तो सर्दी क्या होती थी अक्टूबर में शुरू हो जाती थी और फेब तक चलती थी। लेकिन आजकल का ये जो समय होता है इसमें वो टाइम पीरियड घट गया है। अब क्या आता है, दिसंबर जनवरी सिर्फ 2 महीने की सर्दी सर्दी रह गई है, उसके अलावा तो नॉर्मल सा ही टेम्परेचर रहता है। तो ये क्यों हो रहा है? हमारी धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसकी वजह से हर एक स्पीसीज पे उनका असर पड़ रहा है, सिर्फ मानव जाति पे नहीं, हर एक स्पीसीज पे। हम कहें तो पेड़ पौधे जो है उन पे भी फर्क पड़ रहा है, हमारा जो खान पान का तरीका है वो भी बदल रहा है, हमारे जो सब्जियों साग सब्जियां जो है उनके मेच्योर होने का जो टाइम पीरियड है वो भी बदल रहा है। बहुत सारी सब्जियां जो इजीली पहले लग जाती थी, आजकल के टाइम की जो एटमॉस्फेयर बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या लगाने में किसानों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि हर एक चीज पे जो एटमॉस्फेयर है उसका फर्क पड़ रहा है। तो उसका फर्क हमारी बॉडी पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि ह्यूमन जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी है, उसका इंटेक सबसे ज्यादा होता है। हर एक चीज का इंटेक है, हर एक चीज में वो अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए ह्यूमन बॉडी। तो उसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी पे इन चीजों का असर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो क्या हो गया, हमारा पहले क्या होता था, जो एजिंग 45 के बाद में या 50 के बाद में दिखने लगता था वो आज है 25 की उम्र में, 30 की उम्र में दिखने लगे। जो प्रॉब्लम्स हमें 50 के बाद में फेस होती थी वो प्रॉब्लम्स आज हमें फेस होने लगी। तो इसी को हम एजिंग कहते हैं। हम जल्दी एज होने लग गए हैं, हमारी जो एजिंग की जो अभी टाइम है वो आई गेस 30-35 से शुरू होने लग गया है। अभी से हमारे शरीर में या हमारे स्किन में वो चीजें दिखाई देने लगी, हमारी स्किन डल होने लगी है, ड्राई होने लगी है, हमारे चेहरे का ग्लो है वो खो गया है। तो हमें क्या करना है, उस एजिंग से अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि हम बहुत हद तक अपने आप को चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को, अपने तौर तरीकों को बदल के इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, ऊपरी तौर पे हम फेशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा सीबकथ्रोन का फेशियल है। उससे क्या होएगा, आपकी जो एजिंग की प्रोसेस 35 में आपको दिख रही है वो 35 में ना दिख के क्या दिखेगी, 45-50 तक आपको दिखाई देगी। यानी कि आपका स्किन है वो हेल्दी रहेगा, प्लम्प रहेगा, आपके जो स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो हट जाएंगे। आप उस चीज को बरकरार रखोगे अगर आप फेशियल को बरकरार रखते हो। तो हमने